हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, हमने NICL AO और असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए एक GA बूस्टर तैयार किया हुआ है। बेसिकली पिछले 6 महीनों के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो एक साथ आपको प्राप्त होते हैं। और हमने देखा कि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ तब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, कैपिटल करेंसी, इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड एंड ऑनर, रामसर साइट्स जो कि स्ट्रैटेजी का पार्ट है, स्पोर्ट्स न्यूज़, बैंकिंग एंड फाइनेंस, अपॉइंटमेंट्स, इनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो ये सभी कैटेगरीज और इससे भी ज़्यादा कैटेगरीज हम इस अपने करंट अफेयर्स के PDF कोर्स में जो है शामिल रखते हैं और आपको क्विज़ भी प्रोवाइड कराते हैं कैटेगरी वाइज। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे जो कि कैटेगरी वाइज भी हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आप हमारे क्विज़ अटैम्प्ट करते हैं जो कि कैटेगरी वाइज हैं, यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और 50 मार्क्स का है जनरल अवेयरनेस, तो आपको जो है अच्छे से पढ़ के जाना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस कोर्स से संबंधित तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज डुबड़ी मोनेस्ट्री, ओकेजनली कॉल्ड युक्सुम मोनेस्ट्री, लोकेटेड? डुबड़ी मठ, जिसे कभी कभी युक्सुम मठ भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल या फिर अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। The Income Tax Department has levied a penalty of rupees 564.44 crore on which bank? आयकर विभाग ने किस बैंक पर 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, बैंक ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 564.44 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है बैंक ऑफ इंडिया पर। बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, MD और CEO रजनीश कर्नाटक हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। और अगर हम टैगलाइन की बात करते हैं तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग इसकी टैगलाइन है। पंकज द्विवेदी हैज टेकन चार्ज एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट विच बैंक? पंकज द्विवेदी ने किस बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए पंकज द्विवेदी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो MD एंड CEO ए मनी मेघालय हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। साथ ही आपको जानना चाहिए HDFC बैंक ने सुमंत रामपाल को ग्रुप हेड बनाया है अपने मॉर्गेज बिजनेस के लिए और अरविंद कपिल को ये जो है रिप्लेस कर रहे हैं इस पोस्ट पर। फिनो पेमेंट्स बैंक ने अनीता सुधीर पाई और नीता मुखर्जी, इन्हें एडिशनल डायरेक्टर्स जो है अपॉइंट किया है इन द कैपेसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपने बोर्ड में। वहीं भारत फोर्ज, इन्होंने कहा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इन्होंने अमित कल्याणी को होल टाइम डायरेक्टर, वाइस चेयरमैन एंड ज्वाइंट MD के तौर पर रीअपॉइंट किया है। Which bank introduced 2 new gold loan products, gold powered card and jewel loan सुविधा? किस बैंक ने 2 नए गोल्ड ऋण उत्पाद, गोल्ड पावर्ड कार्ड और आभूषण ऋण सुविधा शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडियन ओवरसीज बैंक। आपको जानना चाहिए कि चेन्नई हेडक्वार्टर्ड इंडियन ओवरसीज बैंक ने 2 नए ज्वेल लोन प्रोडक्ट्स जो हैं लॉन्च किए हैं। इनका नाम है IOB गोल्ड पावर कार्ड और दूसरा है ज्वेल लोन सुविधा। So IOB Gold Power Card will provide instant access to a card linked directly to their jewel loan overdraft accounts. Jewel loan suvidha is described as an exclusive jewel loan product that has been developed to cater to the unique needs of housing loan borrowers, not only from IOB but also from other banking institutions. यानी कि एक कार्ड तो आपका वो है कि आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा है आपका जैसे होम लोन लेना है उससे संबंधित। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल बस ये याद रखिएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं। 2 MD एंड CEO आप सभी जानते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक है अजय कुमार श्रीवास्तव।
Which of the following has become India's first company with 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? निम्नलिखित में से कौन 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है अडानी ग्रीन एनर्जी। देखिए अडानी ग्रीन एनर्जी ने हाल ही में 2000 मेगावाट का जो है सोलर कैपेसिटी ऐड की है, क्योंकि इसने गुजरात में जो कावड़ा सोलर पार्क है, ठीक है, इसको कमीशन कर दिया है और इसी के साथ ही फर्स्ट कंपनी बन गई है जिसने 10,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है प्राप्त कर ली है भारत में। अब जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, इसके टोटल जो कैपेसिटी है सोलर कैपेसिटी वो है 10,934 मेगावाट की, जो कि लार्जेस्ट है पूरे भारत में। आगे बढ़ने से पहले ये एक मिस्टर देवू हैं, इनका मैसेज है, ठीक है। तो इन्होंने जो है एग्ज़ाम अपने क्वालिफाई किए हैं और पिछले 3 साल से जो है लगातार जुड़े हुए भी रहे, मेहनत भी इन्होंने की है, ठीक है। तो ये इनका कमेंट था, मैंने सोचा आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। तो इनको बहुत बहुत बधाई हो अपने सिलेक्शन के लिए। वेयर वॉज द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि प्राइम कंडक्टेड बाय डीआरडीओ? डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। देखिए स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ, इन दोनों ने मिलकर न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम अग्नि प्राइम है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि उड़ीसा कोस्ट पर है। अग्नि पी या अग्नि प्राइम ये एक 2 स्टेज सरफेस टू सरफेस कैनिस्टर लॉन्च्ड रोड मोबाइल एंड सॉलिड फ्यूल्ड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे डेवलप किया है डीआरडीओ के द्वारा और ये अग्नि सीरीज की 6th मिसाइल है। When was the 125th anniversary of the Kodaikanal Solar Observatory observed? कोडाईकनाल शोर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? सही आंसर ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2024। देखिए जो कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी है ये तमिलनाडु में है और हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को इसकी 125वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। आपको बता दें जो ये KSO यानी कि कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, इनके पास लगभग 1.2 लाख डिजिटाइज सोलर इमेजेस हैं, ठीक है, और थाउजेंड्स ऑफ अदर इमेजेस हैं सन की, जो कि हर डे ये रिकॉर्ड करते हैं। इसकी स्थापना, इस कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी की स्थापना 1 अप्रैल 1899 में की गई थी ब्रिटिश के द्वारा। What is the theme of the International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action for the year 2024? वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता दिवस का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। देखिए इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार साल 2006 में ये मनाया गया था। आपको जानना चाहिए इस बार 2024 में इस डे का थीम है प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। What is the projected growth rate of the Indian economy for the fiscal year 2024-25 by the World Bank? विश्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर कितनी है? सही आंसर ऑप्शन ए है 6.6%। देखिए वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो इंडियन इकोनॉमी है इस करंट फिस्कल ईयर में 2024-25 में 6.6% से ग्रो करेगी। लास्ट फिस्कल में 7.5% से ग्रो की थी और ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है साउथ एशिया का ये 6% रहने वाला है 2024 में, ठीक है। अच्छा जो ये 24-25 की पहले इन्होंने ग्रोथ बता दी 6.4%, ठीक है, अब बता दी है 7.5%। अब ये अगर मैं आप जो है चार्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ऑफिशियल डेटा की अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो है ये 8.4% से ग्रो की है जो 3rd क्वार्टर रहा है इस फिस्कल का, और फिस्कल 24 में 7.6% से जो है ये ग्रो कर रही है, ऐसा कहना है जो ऑफिशियल डेटा है। अब जो ये इस तरह की इमेज है ना साइड में लगाई हुई है ना, अलग अलग एजेंसीज द्वारा, ये मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी है, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। इस तरह की इमेजेस मैं शेयर करता रहता हूँ, जब एग्जाम आपका होता है तब आप जो है क्विकली इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं। Which regulatory authority has mandated 2-factor Aadhaar authentication for access to the Central Record Keeping Agency system? किस नियामक प्राधिकरण ने सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी प्रणाली तक पहुंच के लिए 2-फैक्टर आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन डी है PFRDA। देखिए जो पेंशन रेगुलेटर है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने 2-फैक्टर आधार ऑथेंटिकेशन जो है मैंडेटरी कर दिया है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सिस्टम को एक्सेस करने के लिए
जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करता है। तो ये जो नया सिस्टम है ये 1 अप्रैल से चालू हो चुका है। आपको बता दें जो ये CRA है यानी कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और कस्टमर सर्विस के लिए। जो भी NPS सर्विसेज, NPS सब्सक्राइबर्स जो हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम के जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल यही एजेंसी होती है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, ठीक है। फिलहाल बता दें आपको 3 लाइसेंस्ड CRA है हमारे देश में। एक तो है केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है NSTL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और तीसरी है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। According to CARE ratings, what is the projected gross non-performing assets of the Indian banking system by the end of fiscal 25? CARE ratings के अनुसार फिस्कल 25 के अंत तक भारतीय बैंकिंग प्रणाली की अनुमानित सकल गैर निष्पादित संपत्ति कितने प्रतिशत होगी? सही आंसर ऑप्शन डी है 2.1%। देखिए जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम के, ये 2.1% तक जो है हो जाएगा फिस्कल 25% तक। इम्प्रूव लिखा है ना, इस सेट टू इम्प्रूव यानी कि कम होगा, ठीक है, 2.1% तक जो है पहुंच जाएगा। हो सकता है अभी जो है 2.5 चल रहा है, 2.6 चल रहा हो, तो इम्प्रूव का मतलब होता है कि जो है सुधर जाएगा थोड़ा, है ना। ऐसा कहा है डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अपनी एक रिपोर्ट में। तो जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ये 2.5 से 2.7% तक रहेगा फिस्कल 24 में, और इम्प्रूव हो जाएगा 2.1 से 2.4% तक, ठीक है, फिस्कल 25 के बीच में। विच IT सर्विसेज फर्म हैज़ पार्टनर विद गूगल क्लाउड टू स्केल जेमिनी टू ग्लोबल एंटरप्राइजेस? जेमिनी को वैश्विक उद्यमों तक पहुंचाने के लिए किस IT सेवा फर्म ने गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है SCL टेक। देखिए जो IT सर्विसेज फर्म है SCL टेक्नोलॉजीज यानी कि SCL टेक, इसने गूगल क्लाउड के साथ अपनी जो पार्टनरशिप है उसको एक्सपैंड किया है। और जो गूगल का प्रोडक्ट है जेमिनी, आप सभी जानते हैं AI प्रोडक्ट, ठीक है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रोडक्ट है ये, ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे इंडस्ट्री में, इंडियन इंडस्ट्री में, और लगभग 25,000 इंजीनियर्स को भी ट्रेन किया जाएगा इस मॉडल के तहत। जो भी क्लाइंट्स वगैरह हैं उनकी जो आवश्यकता है उनको जेमिनी का यूज़ करके पूरा किया जाएगा। Which company did Bharat Biotech enter into a pact with to strengthen the production and supply security of oral polio vaccines? भारत बायोटेक ने ओरल पोलियो टीकों के उत्पादन और आपूर्ति सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखिए भारत बायोटेक ने एक नीदरलैंड बेस्ड बिल्थोवेन बायोलॉजिकल्स BV जो कि सब्सिडरी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, इसके साथ एक पैक्ट साइन किया है जिसके तहत ओरल पोलियो वैक्सीन्स OPV इनका प्रोडक्शन किया जाएगा। तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ये जो भी ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको प्रोक्योर करेगी ताकि ओरल पोलियो वैक्सीन्स जो है बनाई जा सके और इनको सप्लाई किया जा सके भारत में और ग्लोबली। Which country had the highest median 5G download speeds globally in the fourth quarter of calendar year 2023? कैलेंडर वर्ष की चौथी तिमाही में किस देश की औसत 5G डाउनलोड गति वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक थी? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड अरब अमीरात्स। देखिए अगर हम बात करते हैं 5G मीडियन डाउनलोड स्पीड्स की, तो भारत यहाँ पर 14th रैंक पर है, 301.86 मेगाबिट्स पर सेकेंड जो है यहाँ पर फोर्थ क्वार्टर 2023 में इसकी स्पीड रही है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ये सेटल बेस्ड इंटरनेट स्पीड टेस्ट फर्म ओकला ने कहा है। अगर हम बात करते हैं जो सबसे तेज कौन सा रहा है, तो रिलायंस जियो यहाँ पर 68.8% 5G अवेलेबिलिटी रेट इसका रहा है। अगर हम अवेलेबल की बात करें, अवेलेबिलिटी की, रीच की, और इसके बाद फिर एयरटेल आता है 30.4% की अवेलेबिलिटी के साथ। यूनाइटेड अरब अमीरात की हाईएस्ट मीडियन 5G डाउनलोड स्पीड्स है ग्लोबली 654.6 मेगाबिट्स पर सेकंड की। उसके बाद फिर कतर आता है, फिर साउथ कोरिया आता है। अच्छा अगर हम ओकला के क्वार्टर 4 डेटा की बात करें, तो जो जियो की जो लोअर लेटेंसी है, मतलब जो लेटेंसी है वो इसकी जियो की कम है, 77 मिली सेकेंड्स है, ठीक है, अगर हम 5G की बात करें। और एयरटेल की कितनी है, 92 मिली सेकेंड्स, है ना। तो ये जो गेमिंग सर्वर होते हैं ना, उसमें लैग हो जाता है कभी कभी, है ना, टाइम लैग हो जाता है, तो उसको बोलते हैं गेम लेटेंसी, मतलब जो लैग हो रहा है गेम खेलते हुए, ठीक है, तो
उसकी जो है एक तरह का मेजर होता है गेम लेटेंसी। आपको बता दें भारत सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री है वर्ल्ड में। The central government allowed exports of kala namak rice up to an aggregate quantity of 1,000 metric tons. Where is काला नमक राइस प्राइमरली ग्रोन? केंद्र सरकार ने 1,000 मीट्रिक टन काला नमक चावल के निर्यात की अनुमति दी। काला नमक चावल मुख्य रूप से कहाँ उगाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने काला नमक राइस के एक्सपोर्ट्स को अलाउ कर दिया है। 1,000 मीट्रिक टन तक का जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू 6 स्पेसिफाइड कस्टम्स स्टेशंस। 6 ऐसे स्टेशन चुने गए हैं। उनके क्या नाम है ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपको बता दें अब तक जो काला नमक राइस है इसका एक्सपोर्ट जो है बैन है। ठीक है, फिलहाल जो पैर बॉइल्ड राइस है उसका एक्सपोर्ट किया जा सकता है, वो भी 20% रेट ऑफ ड्यूटी तक। और जो बाकी अदर नॉन बासमती राइस हैं ये प्रोहिबिटेड है। काला नमक आपको बता दें एक प्रीमियम नॉन बासमती राइस वैरायटी है जो कि उत्तर प्रदेश में ग्रो किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये काला नमक है ब्लैक हस्क होता है और स्ट्रॉन्ग इसकी फ्रेगरेंस होती है। ये लॉर्ड बुद्धा की तरफ से एक गिफ्ट है जो कि श्रावस्ती के लोगों को दिया गया था जब एनलाइटमेंट के बाद वो इस रीजन में विजिट किए। और जीआई टैग भी इसको प्राप्त है। यूपी के 11 डिस्ट्रिक्ट में ग्रो किया जाता है। बहरीच, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर। What method will the Reserve Bank of India use for conducting auctions of government securities under the market borrowing program? बाजार उधार कार्यक्रम के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी आयोजित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक किस पद्धति का उपयोग करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है मल्टीपल प्राइस ऑक्शन मेथड। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ऑक्शन करती है अंडर मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा उठाती है ना, अपनी सिक्योरिटीज़ को जो है देकर, तो उसको मल्टीपल प्राइस ऑक्शन मेथड से जो है यूज़ करने वाली है। ठीक है, और 3 साल बाद जो है आरबीआई ने ये मेथडोलॉजी अपनी चेंज की है। जुलाई 2021 से आरबीआई जो है यूनिफॉर्म प्राइसिंग वाला मेथड यूज़ कर रही है। अब ये मल्टीपल प्राइस ऑक्शन मेथड यूज़ करेगी। ठीक है, देखिए इन द मल्टीपल प्राइस बेस्ड ऑक्शन सिस्टम सक्सेसफुल बिड्स विल बी एक्सेप्टेड बेस्ड ऑन द कोटेड यील्ड और प्राइस फॉर द सिक्योरिटी स्पेसिफाइड बाय द बिडर। अंडर द यूनिफॉर्म प्राइसिंग मेथड बॉन्ड्स आर सोल्ड एट अ कट ऑफ लेवल। देखिए इसका क्या मतलब है ना, जैसे मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपए तक के जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है या बॉन्ड्स हैं जो हम ऑफर करते हैं, है ना, तो उस पर एक यील्ड भी होती है। यील्ड समझ रहे हैं आपकी, मान लीजिए हम बॉन्ड जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हम बाय कर रहे हैं, ठीक है, उनको पैसा दे रहे हैं, बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हम प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सरकार को 1,000 रुपये दिए, है ना, और उस पर यील्ड कितना है, मान लीजिए 5% का यील्ड है, तो 1,000 का 5% कितना हुआ, 50 रुपये। तो हमको 50 रुपये जो है पर एनम मिलेंगे, है ना, उस पर जो हमने पैसा दिया। भाई कुछ तो हमें पैसा मिलेगा ना जब हम सरकार को उधार दे रहे हैं, उसको बोलते हैं यील्ड। ठीक है, तो अब मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपए जो है सरकार उठाना चाहती है मार्केट से। ठीक है, तो अब जो ये मल्टीपल प्राइस बेस्ड ऑक्शन सिस्टम है जो आरबीआई जो है चालू कर रही है अब, तो उसके तहत क्या होगा, 1,000 करोड़ रुपए के लिए बिड लगेगी। तो किसी ने जो है 100 करोड़ रुपए जो है कोई दे रहा है और उसके लिए वो 10% की यील्ड कह रहा है। कोई 50 करोड़ रुपए जो है दे रहा है और उसके लिए यील्ड कह रहा है 5%। ठीक है, तो अलग अलग यील्ड रहेगी और अलग अलग पैसा जो है देंगे। लेकिन जो यूनिफॉर्म प्राइसिंग होता था ना, उसमें क्या होता थी, एक जो है एक कट ऑफ लेवल होता था कि यील्ड जो है फिक्स रहेगी। मान लीजिए कि 10% फिक्स हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहे 10 करोड़ दो, चाहे 50 करोड़ दो, 100 करोड़ दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, यील्ड कितनी रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो ये होता है यूनिफॉर्म प्राइसिंग और जो है मल्टीपल प्राइस बेस्ड ऑक्शन सिस्टम। आई होप आप समझ गए होंगे। हु टॉप द फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2024 अमंग इंडियंस? फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपतियों की सूची 2024 में भारतीयों में कौन शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन सी है मुकेश अंबानी। देखिए भारत ने जो है ना इस साल 25 न्यू बिलियनियर्स ऐड किए। मैं न्यू की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल कितने ऐड किए, यानी न्यू जो रहे हैं, जिन्होंने पहली बार इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया है, वो 25 है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर्स भारत में कितने हो गए हैं, 200। लास्ट ईयर कितने थे, 169। तो 169 में अगर आप 25 ऐड करोगे तो 200 नहीं होते ना। तो वैसे तो 31 ऐड किए हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं ना जो पहले भी बिलियनियर रहे हुए थे लेकिन फिर उसके बाद वैल्यू उनकी घट गई तो बाहर हो गए लिस्ट में, है ना, फिर दोबारा आ गए। ठीक है, रिपीटेड होते हैं। तो 25 तो न्यू रहे हैं, बाकी 6 जो हैं वैसे रहे होंगे जो आते जाते रहते हैं इस लिस्ट में।
तो ऐसा कहा है फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2024 ने। जो कंबाइंड वेल्थ है इन इंडियंस की, जो टोटल बिलियनियर्स हैं, ये 954 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि लास्ट ईयर 675 बिलियन यूएस डॉलर से 41% हायर है। अगर हम इंडियन से बात करते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो सीएमडी है मुकेश अंबानी, ये बिलियनर्स की लिस्ट पर टॉप पर हैं भारत में। नेटवर्थ 116 बिलियन यूएस डॉलर है। उसके बाद गौतम अडानी है 84 बिलियन यूएस डॉलर पर, फिर शिव नादर है, फिर सावित्री जिंदल एंड फैमिली है, फिर दिलीप सांघवी है। मुकेश अंबानी इकलौते इंडियन है जो कि टॉप 10 लिस्ट में शामिल है, 90 रैंक पर है ये। फिलहाल जो है देर आर मोर बिलियनियर्स देन एवर, सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स जो हैं अभी देखने के लिए मिल रहे हैं 2781 इन ऑल। ठीक है, पिछले साल से कंपेयर करें तो 141 ज़्यादा। 2021 में भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो वहाँ से अगर हम बात करें तो उसके कंपेयर में तो 26 ज़्यादा है 2021 के आंकड़ों से। और टोटल वैल्यू कितनी है 14.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इन सभी की। ठीक है, और भारत में जो है 200 बिलियनियर्स हैं। भारत तीसरे नंबर पर है बिलियनर्स के मामले में। यूएस में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं 813, उसके बाद फिर चाइना में है 473 बिलियनर। तो भारत ने, जैसा मैंने आपको अब बता रहा हूँ कि 31 बिलियनियर्स जो हैं ऐड किए हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल। ठीक है, और 200 पर ये पहुँच गया है। पहले नंबर पर ग्लोबली कौन है, बर्नार्ड आर्नोल्ड है। ठीक है, उसके बाद फिर एलन मस्क हैं, फिर जेफ बेजोस हैं। फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी इस लिस्ट में है, फिर जेफ बेजोस के बाद। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। माउंट सारामती इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विच स्टेट, नागालैंड। द रिजर्व बैंक वॉज सेट अप ऑन April 1st, 1935 in which city, Kolkata. Reykjanes Peninsula was recently in news due to eruption of a volcano. It is located in Iceland. Which countries have participated in Tiger Trump 2024, a tri-services amphibious exercise recently seen in news? India and the US. Under the 1974 agreement between India and Sri Lanka, Indian fishermen retained the right to visit कच्छतीवू टू सेलिब्रेट विच फेस्टिवल? आंसर सेंट एंथोनीज चर्च फेस्टिवल। तो आप में से कई स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर रहा है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन डिड द पेरिस एग्रीमेंट एंटर इनटू फोर्स? इंडिया एंड विच कंट्री एग्रीड टू प्रमोट संस्कृत रिसर्च? कच्छतीवू आइलैंड वाज इन न्यूज, द आइलैंड इज लोकेटेड इन। Batkin region was in news due to violent confrontation by local communities. It is located in. Which of the following articles of the Constitution of India provides for provision for just and human conditions of work and maternity? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ठीक है, ये सभी जो न्यूज़ में लाता हूँ ना, ये वन लाइनर, ये सब चर्चा में रही होती हैं। ठीक है, बेस करता है आपका एग्ज़ाम कौन सा है। ठीक है, बैंकिंग का है, पीसीएस का है, या कहीं भी है। ठीक है, अब जैसे पीसीएस टाइप का एग्ज़ाम है तो ये तीसरा तो खैर बैंकिंग में पूछा सकता है। जो चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी में ही पूछे जा सकते हैं, पीसीएस एग्जाम में ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनके आंसर आप जरूर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप कोशिश किया कीजिए कि आंसर जरूर दें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।